नमस्कार दोस्तों, को कोई कहे किसी नदी की लंबाई 100 मीटर है, उससे ज्यादा लंबाई है तो नदी नहीं मानी जाएगी। आपको सुनकर कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना। यदि आपको कोई कहे किसी भी जंगल की लंबाई एक पेड़ की दूसरे पेड़ की 500 मीटर है, तभी वो उस जंगल को वन माना जाएगा। ये बातें सुनकर अजीब लगती है ना। आज यही हो रही है अरावली पर्वत के साथ। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह कहानी पर्यावरण, हमारी जल, हमारी जीवन और हमारी सबकी भविष्य की बात है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि सब यह कानून के दायरों में रहकर किया जाने वाला है। अगर अरावली नहीं रही तो इसका असर क्या होगा? इसका असर सिर्फ दिल्ली और राजस्थान हरियाणा में नहीं, बल्कि इसका असर पूरे उत्तर बिहार और उत्तर भारत में इसका असर फैल जाएगा। अरावली क्या है? अरावली एक पर्वत जो कि हिमालय से भी सबसे ज्यादा पुरानी मानी जाती है, ही है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत दुनिया के सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं के पर्वत में से गिनी जाती है। अरावली का निर्माण तब हुआ था जब हिमालय का निर्माण भी नहीं हुआ था। अरावली एक ऐसी पर्वतमाला है, यह गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा और दिल्ली के रेजिंग तक जाती है। और यह पहाड़ी 700 किलोमीटर लंबी है। और सवाल यह नहीं है कि यह पहाड़ी कितनी लंबी है, आज सवाल यह है कि आज कौन सी पहाड़ी को पहाड़ी माना जाएगा। सरकार ने इसे एक नियम बनाया है और इसे 2 पैमाने पर नापी जाएगी। वर्टिकल जोन, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से यदि वो लंबी है तो उसको अरावली का हिस्सा माना जाएगा। यदि वो 100 मीटर से छोटी है तो उसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अब जरा थार रेगिस्तान को समझिए। थार रेगिस्तान में सिर्फ हवाएं ही, और थार रेगिस्तान नहीं है, इसमें पश्चिमी हवाएं चलती है और ये सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जाती है। अरावली इस हवाओं को रोकने का काम करती है। यदि ये हवाएं नहीं रुकी तो ये दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में जाएगी और धीरे धीरे इस पर बालू यही क्षेत्र कर दी जाएगी और इस पे उपजाऊ और नमी की स्थिति खत्म हो जाएगी। और ये इसी को मरुस्थलीकरण कहते हैं। यदि इसे अरावली पानी को ही सिर्फ नहीं बचाती है, भूजल और नमी को भी बचाती है। यदि अरावली नहीं हुई तो मौसम में काफी ज्यादा परिवर्तन आ जाएगी। अरावली एक मानसून का काम करती है। अब जरा इंसानों से हटकर सोचिए, यदि ये इंसान नहीं होंगे और ये जानवर नहीं होंगे तो वह जानवर कहाँ जाएंगे? जानवरों के पास सिर्फ 2 रास्ता बचता है कि या वो भूखे मर जाएं या फिर उसके बाद वो इंसानी बस्ती में चले जाएं। आज यही कारण है कि वन्य जीव का संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है और हम इंसान उसके बस्ती में घुसते चले जा रहे हैं। दोस्तों, अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि हम विकास के लिए कर रहे हैं। यदि हमारे जीवन में हवा, स्वच्छ हवा, पीने का पानी और स्वच्छ जीवन ही नहीं बचेगा तो हम पैसा लेकर क्या करेंगे? क्या ये विकास के लिए ये सब करना जरूरी है? क्या हम अपने आने वाले भविष्य को क्या ये सवाल का जवाब दे पाएंगे कि हम स्वच्छ हवा और इस देश को पॉल्यूशन में बदल दिए? आज हम अपने कदम से वीडियो बना रहे हैं, या आपका काम इस वीडियो को शेयर करना। जो भी अपने समर्थ से कर सके वो करे। जय हिंद, जय भारत।